कीड़े पड़ गए पैर में दी। चलो घर में चलो जाता पानी। कान्हा जी के भक्त हैं, क्या हिंदू हैं तो खाली हम पाती नहीं है पत्ती पाती। नमस्ते दोस्तों, आज का व्लॉग है सची जी के साथ नहीं, मेरी नंद के साथ व्लॉग है आज का हमारा। तो आज हम करने वाले नंद। तो भाई ये वीडियो देखी आप लोगों ने कि सीमा हैदर है जो अपनी कहते हैं ना, नंदों को अगर घर बुलाया जाता है तो उनको बैठा के खिलाया जाता है, ना कि उनसे काम करवाया जाता है। क्योंकि नंदों को क्या है, ससुराल में बहुत सारा काम होता है, सास का, नंद का, घर का पूरा। तो अपने पीहर में जब आती हैं तो उनको आराम के लिए रखा जाता है कि भाई यहाँ आई हैं तो इनको आराम मिलेगी। और सीमा हैदर ने क्यों बुलाई अपनी नीतू को, नंद को? खाना बनवाने के लिए, कपड़े सिलवाने के लिए। अभी तक रेडीमेड कपड़े लाती थी और अब लेके आई है थान। थान का कपड़ा मंगवाया है बहुत सारा। अब वो थान के कपड़े से सूट बनवाएंगे, सीमा के बनेंगे, चारों बच्चों को बनेंगे सूट। किसी को फ्रॉक सिल जाएगी, किसी को सूट बन जाएगा। तो ये महिला है जो अपनी नंद को बुलाया है। एक तो व्यूज कमा रहे थे, ऊपर वाले की दया से जब से नीतू आई है खूब अच्छे इसके व्यूज आ रहे हैं। हम सब लोग देख रहे हैं क्योंकि उसकी बहन आई हुई है, इसके एक तो व्यूज आ रहे हैं। दूसरी बात, काम करवा रही है अपनी नंद से। भाई बहादुर भाभी तो जब थी है जब अपनी नंद से काम ना करवाती, खुद काम करती और उसको बैठा के खिलाती। तो सीमा हैदर कहाँ से बैठा के किसी को खिला देगी? ऐसी महिला थोड़ी है वो खुद काम करेगी और सीमा हैदर खाना बनाएगी। मतलब कि सीमा हैदर तो खाना कभी बना ही नहीं सकती। सचिन बनाता था, अब सचिन का कोई कहीं काम लग गया, सचिन कहीं जाता है, सिंदारा वगैरह देना है, उस दिन भी बता रही थी, इस वीडियो में भी बता रही कि वो कहीं गए हैं। अगर सचिन है तो सचिन खाना बनाएगा, सचिन नहीं है तो सचिन की बहन खाना बनाएगी। भैया ये महिला कभी भी किसी की नहीं हो सकती। ये सेल्फिश महिला है और ये सेल्फिश महिला है। अपनी नंद को बुलाएगी तो उससे काम करवाएगी, और अगर अपनी सास को खाना खिलाएगी तो सास से पहले काम करवाएगी फिर खाना खिलाएगी। तो ये है सेल्फिश। आजकल देखा होगा कि अंजलि इसकी वीडियो में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती, क्योंकि अंजलि को ये लाती नहीं है। क्योंकि अगर पनीर बनाएगी, अगर उसको बैठा लेगी व्लॉग में तो उसको पनीर देना पड़ेगा कि भाई आज सीमा ने पनीर बनाया है। बट सीमा इधर को खुद ही नहीं कुछ बचता। सीमा इधर खुद कटोरा बस सब्जी खाने वाली, 5 रोटी खाने वाली, क्योंकि भूखी तो आई पाकिस्तान से वो। जब भी देखो मुँह में पानी आ रहा, क्या बात है, फलाना क्या है, और ब्लॉग में ही खा के बताती रहती चिटकारा लेके बड़ी अच्छी बनी। तो वो खुद ही एक खबोर महिला है। दूसरी बात, मैं सीमा हैदर के बारे में मैं बताने वाली हूँ। सीमा हैदर का केस जो दोबारा से रीओपन हो चुका है, सीमा हैदर का जाना तय हो चुका है। ये जो मैंने क्लिप लगा रखी है सामने, तुम देख रहे हो वीडियो, इसको मैंने इसलिए देखा जितने इसके ऐब हैं, जब ये चली जाएगी, जब भी ये वीडियो आप लोग खोल के दोबारा देखोगे कि सीमा हैदर आखिर भारत में रह के कितने ऐब करती थी। पाकिस्तान में भी एक वकील किया है गुलाम हैदर ने, और एक है भारत में। तो भारत के वकील ने क्या क्या किया है वो भी सब कुछ बताया। मोमिन मलिक सर ने क्या किया है वो भी सब कुछ बताया। पाकिस्तान के वकील ने क्या क्या किया है वो भी सब कुछ हमने बताया। जो पाकिस्तान का वकील है उसने भी बच्चों की सारी कस्टडी के लिए बात मांग करी है, बच्चों की मांग करी कि बच्चों के नाम क्यों बदले गए, उसकी भी मांग करी है। बच्चों के असली नाम से उसने जो नोटिस जारी किया है सीमा हैदर को कि ये बच्चों के नाम, यहाँ तो इसने प्रियंका फलाना, प्रियंका चोपड़ा नाम रख लिए, ये कोई नाम नहीं चलेंगे। बच्चों के नाम वही रहेंगे जो सीमा हैदर के बच्चे के नाम, फरिया बतूल और फरहान खान, ये हैं जो नाम, वही नाम रहेंगे। क्योंकि वो पाकिस्तान का जो वकील है वो इनकी बखिया उधेड़ने वाला है। बहुत सारी अब चार्जशीट भी दाखिल करनी पड़ेगी। रखूपुरा के जो बिकाऊ पुलिस वाले हैं, अभी तक वो नहीं कर रहे थे चार्जशीट दाखिल, पर अब करनी पड़ेगी, क्योंकि अब इनके ऊपर तलवार लटक रही है। अब ये किसी प्रकार से नहीं बच सकते, ये बचना भी चाहेंगे तब भी नहीं बच सकते। समझ रहे हो? अब बच पाना इनका सबका मुश्किल है, क्योंकि सीमा हैदर का जाना, तुम आप समझ लो 200% सीमा हैदर का जाना तय हो गया। पाकिस्तान जाएगी या जेल, ये तो नहीं, पर बच्चे 100% जाएंगे। क्योंकि केस को जब भी आगे बढ़ाया गया तो उस समय मुस्कान का केस आ गया, कभी उसका आ गया ज्योति मल्होत्रा का केस आ गया, फिर इधर सोनम का केस आ गया। मतलब ये सारे कांड ज़बरदस्ती करवाए गए हैं और इनको हाईलाइट करवाया गया ताकि सीमा हैदर का केस दबाया जाए। आपको पता है जब जो सीमा हैदर का केस आगे बढ़ रहा था उसी समय ज्योति मौर्य का केस आया था, और ज्योति मौर्य को इतना हाईलाइट कर दिया गया था कि सीमा का केस
तब गया था, सीमा को दबा दिया गया था। वो तो हमारे भारत की महिलाएं जो थी, सीमा इधर पे आवाज़ उठा उठा के सीमा का केस दबने नहीं दिया। उसके बाद में ज्योति मौर्य बैठी, फिर इधर मुस्कान का केस आ गया। मणिपुर का केस चल रहा था जब सीमा इधर आई थी, मणिपुर का केस दबा दिया गया। तो जो भी केस नए नए निकल के आ रहे थे, इधर अभी डॉक्टर का हुआ था जो लखनऊ में केस हुआ था। मतलब सीमा हैदर को बचाने के लिए बड़े बड़े नेता लगे हैं और सीमा हैदर बहुत बड़े बड़े नेता से हाथ मिला चुकी है। ये मैं खुल के कहती हूँ, किसी को डरती नहीं हूँ, क्योंकि सीमा हैदर के बड़े बड़े नेताओं के साथ लिंक है, बहुत बड़े नेताओं के साथ उठबैठ है। और अगर उठबैठ नहीं होती तो सीमा हैदर हाउस अरेस्टिंग में रह के वो गलियों में, चौबारों में, दिल्ली में नहीं घूमती, वो गाड़ियों में घूमती, बाहर गलियों में घूमती, ब्लॉग बनाती है, पूरा दिखाती है रघुपुरा, ये दिखाती यहाँ पे हमारा कैमरा है, छत पे यहाँ पे कैमरा क्यों दिखाती? ये पाकिस्तान के उन आकाओं को दिखाती है कि यहाँ कैमरा है। तो मुझे अलर्ट रहना पड़ता है, इसलिए हम सारी जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं। हम कुछ जानकारी आपको दे पाएंगे, ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम रहते हैं कैमरे की निगरानी में। पर टेंशन नहीं लो, मैं बिल्कुल बिंदास हूँ, मुझे खुली छूट दी गई है, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मैं कहीं भी घूम सकती हूँ। बस तुम मोटा पैसा भेजते रहो, तुम्हारा काम सीमा हैदर, गुलाम हैदर आसान करेगी। तो ऐसा नहीं है, सीमा हैदर की चालें कोई जमता नहीं है। अब भगोड़ी सीमा हैदर फंस चुकी है बहुत बुरे चाल में। सीमा हैदर को एक ना एक दिन जेल जाना ही पड़ेगा। और कहते ना, एक विपरीत बुद्धि विनाश काल है, जब दिन विनाश के आते हैं तो बुद्धि पलट जाती है। सीमा हैदर खूब खा के चौड़ी हो रही है, उल्लंघन कर रही है सबका। मैं अभी एक वीडियो इसकी वायरल हुई थी, तो कह रही थी कि मैंने कैमरे में देखा कि चाउमीन वाला बाहर आया है, तो मैं चाउमीन लेके आ गई और मैंने तो सारी चाउमीन खरीद ली। मतलब रघुपुरा की भाषा यूज कर रही है, सीखने की कोशिश कर रही है। मतलब ये चाउमीन वाले को कैमरे से देख लिया, जो आदमी इसके पास ऊपर हमला करने आया था, इनको नहीं देखा। क्यों नहीं देखा भाई? कैमरा तो इनके छत पे भी लगा है, हर जगह कैमरा लगा है, क्यों नहीं देखा? ये सब मिले भगत है। कोई इसको मारने नहीं आया था, कोई इसके घर में घुस के नहीं आया था। इसका यार आया था, उससे कहा गया कि प्लीज़ ऐसा कुछ करो ताकि मैं अब बाहर निकल जाऊँ। 20 दिन से ज़्यादा हो गया है पहलगांव हमला को, 20 दिन से ज़्यादा हो गया है। मैं ड्रामा करूं और मेरे ऊपर मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, मैं फिर सेलिब्रिटी बन जाऊं, मेरे घर में मीडिया है और फिर मैं वीडियो बनाना चालू कर दूं। तो यही महिला है सीमा हैदर, जो मेरे भारत में 27 लोग धड़ धड़ करके मारे गए थे, नई नई बेटियां विधवा हो गई थी। इस महिला ने एक वीडियो नहीं बनाई थी, इसने मुंह तक नहीं खोला था। और बाद में कहती है कि मेरे घर में एक आदमी आया, गेट तोड़ के घर में घुस गया और सीमा हैदर के ऊपर हमला कर दिया। सीमा हैदर के ऊपर हमला किया होगा, हाँ, जप्पियाँ पप्पियाँ ले रहा होगा। कहते हैं कब के में बिछड़े हुए हैं हम, आज कहाँ आके मिले। तो भैया पप्पियाँ जप्पियाँ गले लगना तो बनता है बंदे का। जब वो लाइव में आके बोल सकता है हम तुम्हारा सपोर्ट करते हैं, हम तुम्हारे चाहने वाले हैं, तो क्या नहीं आ सकता? तो मेरे भाई वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को यही समाप्त कर दूँ। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।